हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी हेरॉन्स के चैप्टर पे वीडियो डाल रखी है। प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वो देख के आइए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर अ एडवर्टाइजमेंट। तो एक वॉल है, फ्लाईओवर है, उसके दोनों साइड दो ट्रायंगुलर वॉल्स है। इस ट्रायंगुलर वॉल्स को यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 12 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो हमारे पास ट्रायंगुलर वॉल की साइड्स का मेजर दिया हुआ है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने का जो कॉस्ट है वो है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ईयरली कॉस्ट दिया है हमें। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी है, उससे अपना एडवर्टाइज करना है। उस कंपनी में दोनों में से सिर्फ एक ही वॉल को हायर किया है। कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो हमें पता लगाना है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो उस कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट इस 3 महीने तक के डिस्प्ले के लिए कितना रेंट दिया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम एरिया निकालेंगे कैसे? हेरॉन्स फॉर्मूले की मदद से। अभी यहाँ पे हमें पेरीमीटर नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम सबसे पहले अपना ए बी और सी जो भी है वो लिख लेते हैं। ए हम ले लेते हैं 122 मीटर, बी हम ले लेते हैं 22 मीटर एंड सी हम ले लेते हैं 120 मीटर। राइट। अब हम ए यहाँ पे सारी वैल्यूज सेमी फॉर्मूले के फॉर्मूला में पुट करते हैं अपॉन 2। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। 122, 120, 22, 462, 264 अपॉन 2। जब हम 264 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 132। और क्योंकि ये यूनिट किस में चल रही है? मीटर, इसलिए हमारा सेमी पेरीमीटर भी किस में आएगा? मीटर में। अब हम चलते हैं हमारे हेरॉन्स फार्मूले की तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, वॉल किस शेप की है? ट्रायंगल शेप की। तो हमें हेरॉन्स फार्मूले की मदद से इसका एरिया निकालना पड़ेगा। व्हाट इज हेरॉन्स फार्मूला? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। राइट। अब हम क्या करेंगे? हमने जितनी भी वैल्यूज निकाल रखी है उन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। व्हाट इज एस? 132। एस माइनस ए 132 माइनस 122, एस माइनस बी 132 माइनस 22, एस माइनस सी 132 माइनस 120। राइट। अब हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को पहले, ब्रैकेट वाली वैल्यूज को पहले क्या कर देंगे? माइनस 132। 132 माइनस 120, वेरी इजी, 10 ही बचेगा। 132 माइनस 22, अगेन वेरी इजी, 110। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप माइनस करके लिख सकते हैं। 132 माइनस 120, अगेन वेरी इजी, 12 बचेगा। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई है माइनस करने के बाद। अभी क्या है हमारे पास? अंडर रूट। तो अंडर रूट में से सारी वैल्यूज बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी नंबर दिया है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फर्स्ट क्या है हमारे पास? 132। हम 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये हमें देगा 66, अगेन 2 से जाएगा 33, अब 3 से जाएगा 11 और 11 से जाएगा 1। तो हम 132 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
11, राइट। हम 10 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 1। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। हम ऐसे ही 110 का भी कर लेंगे, 110 का। 2 ज़ा 5, 5 55। 5 से जाएगा 1 1 और 11 से जाएगा 1। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। हम 12 का भी कर लेते हैं। 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 3, 3 ज़ा 1। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो हमारे सारे ही नंबर्स किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके स्क्वायर रूट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास कोई भी नंबर का पेयर है तो उस पेयर में से एक ही नंबर बाहर आएगा। सपोज यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो इस दो 2 में से एक 2 ही बाहर आएगा। 3 का पेयर, ये 3 बन सकता है। सो एक 3 बाहर आ गया। 11 का पेयर, ये 11 बन सकता है, 11 बाहर आ गया। ये 2 का पेयर, ये 2 बन जाएगा, अगेन एक और 2 मिल जाएगा हमें। ये 5 अगेन एक पेयर, हमारे पास एक और 5 बाहर आ गया है। और ये 2 अगेन एक पेयर मिल गया हमें, 2 बाहर आ गया। लेकिन क्या कुछ बचा है हमारे पास अंडर रूट में? नहीं। देखिए सारे ही वैल्यूज बाहर आ चुके हैं, सभी नंबर्स का पेयर बन चुका है। दैट मीन्स अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं बची। तो अब अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं बची है तो हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे, राइट। अब हम इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66, 66 2 ज़ा 132 और 132 मल्टीप्लाई हम 5 कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। 660 आया है। 660 मल्टीप्लाई 2, 660 में भी अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा अगेन 12 प्लस 1 13। तो हमारा फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आया है, 1320। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल है। हमारा यूनिट क्या चल रहा है, मीटर, और क्योंकि ये एरिया है इसलिए हम किस में निकालेंगे, मीटर स्क्वायर में। अभी हमें क्या दिया गया था इसके अलावा, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एडवर्टाइज करने का जो भी रेंट है 1 साल के लिए, वो कितना है, 5000 रुपीज, राइट। हम चेक कर लेते हैं एक बार। यस, 5000 पर मीटर स्क्वायर ही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेंट निकालेंगे 1 मंथ का। रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। अब 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो अगर हम 5000 को 12 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 1 मंथ का रेंट आ जाएगा फॉर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। मैं एडवाइज नहीं करूंगी कि आप अभी ये सॉल्व करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हम इसका बाद में यूज करेंगे। लेकिन हमें रेंट कितने महीने के लिए निकालना है, 3 मंथ्स। सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए हम कैसे निकालेंगे रेंट, 5000 अपॉन 12। दिस इज एरिया, दिस इज कॉस्ट या रेंट फॉर 1 मंथ। इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रेंट फॉर 3 मंथ्स आ जाएगा। लेकिन हमारा एरिया कितना आया हुआ है, 1320 मीटर स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। तो हमारे पास ये 3 मंथ्स का रेंट है। अगर हम इसको एरिया में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा फाइनल जो भी रेंट है वो आ जाएगा। करते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, 1320 ये हमारा टोटल एरिया है, और दिस इज 3 मंथ्स का रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। अब हम सारी चीज़ों को कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है 3 × 1 = 3 × 4 = 12, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, 4 और 1320 को कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 × 1 = 4, जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 3 × 12 एंड 0। हमारे पास क्या क्या बचा है, 330 मल्टीप्लाई 5000। अब हम 330 और 5000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली बार में सभी कुछ ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 5 सा 50। अगेन 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 5 सा 15। इन सबको प्लस कर देते हैं। 5 6 1। सो हमारा फाइनल रेंट कितना आया, 1650000। ये क्या है, हमारा रेंट आ गया जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को पे करना है 1320 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, द कंपनी विल पे ₹1650000 एज रेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।